हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस क्लास में अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 3 करवा दिया था लास्ट क्लास के अंदर। अभी हम यहाँ से आगे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 जो है ये क्वेश्चन सारे एक जैसे ही हैं। इसमें से लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है दैट इन ट्राइंगल पी क्यू इज 7.8, QR is 9.1 and PR is equal to 4.9 सेंटीमीटर। फाइंड द साइज ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। तो अगर आप इस ट्राइंगल की बात करो यहाँ पर तो ये कैसा होगा। ट्राइंगल आपके पास गिवन है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द ट्राइंगल P Q and R। So PQ here is given 7.8, QR is given 9.1 and PR is equal to 4.9 सेंटीमीटर। फाइंड द साइज ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल की अगर आप बात करें तो ये अपने माइंड में रखें कि हमेशा लार्जेस्ट एंगल लार्जेस्ट साइड के ऑपोजिट होता है और स्मॉलेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट साइड के ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है लार्जेस्ट एंगल की, तो ऑब्वियसली लार्जेस्ट एंगल हमेशा लार्जेस्ट साइड के ऑपोजिट होगा। लार्जेस्ट साइड है यहाँ पर 9.1, तो इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल होगा आपके पास लार्जेस्ट, ठीक है ना। और स्मॉलेस्ट साइड है 4.9, तो इसका ऑपोजिट है क्यू स्मॉलेस्ट होगा। तो यहाँ पे फाइंड द साइज ऑफ द लार्जेस्ट एंगल की बात हो रही है, तो उसको आपने किस तरह से करना है। अब लार्जेस्ट एंगल अगर आप फाइंड कर रहे हो, यहाँ पे देखो ट्राइंगल के अंदर कोई सा भी एंगल गिवन नहीं है, ठीक है। अब ट्राइंगल के अंदर जब कोई भी एंगल गिवन नहीं होता है और सिर्फ तीनों साइड्स गिवन है, तो अब आपने इन तीनों साइड से ही एंगल्स फाइंड करना शुरू करना है। लेट सपोज आपको पता है कि लार्जेस्ट एंगल P है। अब P एंगल आपने कैसे करना। P एंगल फाइंड करने के लिए अगेन आपको पता है कि कॉस रूल की बेसिक ये है कि जिस एंगल को फाइंड करना होता है उसके ऑपोजिट साइड को सब्जेक्ट बनाया जाता है। मीन P को अगर आप फाइंड कर रहे हो तो P के ऑपोजिट साइड है 9.1, इसको आप सब्जेक्ट बना लो। तो ये 9.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये P के ऑपोजिट साइड है 9.1, इसका आप सब्जेक्ट बना लो। फॉर्मूला क्या बनेगा, 9.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो 7.8 का स्क्वायर प्लस 4.9 का स्क्वायर -2 ऑफ द फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा 7.8 एंड 4.9 एंड कॉस ये एंगल P, ठीक है ना। अब इसको आप कैलकुलेटर पे रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि इसके बाद की वर्किंग आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ी सी करके दिखा देता हूँ आपको। देखो जिस तरह 7.8 है, 7.8 का स्क्वायर, इसको आप लेफ्ट साइड पे मूव कर दो, इसको भी इधर मूव कर दो। ये दोनों चीज़ें वहाँ जाके 9.1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, मैं ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, 9.1 का स्क्वायर माइनस 7.8 स्क्वायर माइनस 4.9 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -2.04। अगर ये दोनों चीज़ें उधर चली जाएं, दिस इज इक्वल टू -2.04 इज इक्वल टू ना -2 और 7.8 है, ठीक है ना। सो 2 × 7.8 × 4.9, तो ये बन जाता है -76.44। नाउ कीप दिस इन योर माइंड के माइनस माइनस साइन जो होता है ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2.04 इज इक्वल टू 76.44। आप इसको जब आप उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बनेगा 2.04 डिवाइडेड बाय 76.44, दिस इज इक्वल टू कॉस P। अब ये आप चेक कर लें इधर, 2.04 डिवाइडेड बाय 76.44, तो ये चीज बन जाती है जी cos P इज इक्वल टू 0.0266 होता है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 0.27। और नेक्स्ट स्टेप में आप कर ही सकते हैं, cos को शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 0.027 हो जाएगा ये। इसको अब आप कैलकुलेट करके देख लें कि कितना बनता है ये। शिफ्ट एंड cos इनवर्स 0.027
टू 7 अगर आप करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 88.45। ठीक है जी। तो ये एंगल बन जाता है P इज इक्वल टू 88.45 डिग्री। सो दिस इज द लार्जेस्ट एंगल। ठीक है ना, ये आपके पास लार्जेस्ट साइड आपके पास आ जाती है 88.45 डिग्री। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा, ये मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखें इंटरमीडिएट लेवल के अंदर है क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आप देख लें ज़रा, इसको मैं बता रहा हूँ आपको। पहले मैं ये वर्किंग सारी रब कर देता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8 देखें ज़रा इधर। क्वेश्चन की वर्किंग थोड़ा ये साइट काम नहीं कर रही। देखें इसमें मैं कर रहा हूँ, द फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रूफ ऑफ एन ओल्ड कॉटेज। इट इज गिवन दैट AP इज इक्वल टू 5 मीटर, PC इज इक्वल टू 8, BAPC एंगल आपके पास गिवन है 60 डिग्री एंड ABC दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8 का, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। अब आप ये देखो जरा, आपने AB की लेंथ फाइंड करनी है, तो AB की लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, ट्राइंगल है ABC, तो यहाँ पर 60 डिग्री के ऑपोजिट ये कितना एंगल है आपके पास, क्योंकि एडजेसेंट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अगर ये एडजेसेंट एंगल 60 डिग्री है तो उसके साथ एडजेसेंट हो जाएगा ये यहाँ पर 120 डिग्री। ठीक है जी, ये आ गया 120 डिग्री। फाइंड करना है आपने AB, तो ट्राइंगल आपके पास ABP। इन दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ABP अगर आप देखो तो दो साइड्स हैं आपके पास, एक साइड है 5, दूसरी साइड आपके पास है AP। AP साइड यहाँ पे अभी तक गिवन नहीं है, और ये फाइंड करना है AB। तब सोचें कैसे आ सकता है AB आप सीधा सीधा देखो, कॉस रूल अप्लाई नहीं हो सकता है यहाँ पे क्योंकि दो साइड्स मिसिंग है। ठीक है, लेकिन साइन रूल अप्लाई हो सकता है यहाँ पर। तो ये एंगल P है, ये हमें पता है 120 डिग्री, इसका ऑपोजिट है AB। सो हम यहाँ लिखेंगे AB अपॉन साइन P। तो मैं इसको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, AB अपॉन साइन P हो जाएगा यहाँ पर। देखें ये है आपके पास AB अपॉन साइन P इज इक्वल टू, ये भी अपॉन साइन P इज इक्वल टू, दूसरी इस ट्राइंगल के अंदर अगर देखें तो 5 गिवन है, 5 अपॉन इसका ऑपोजिट है साइन 45, AP अपॉन साइन 45 डिग्री। सो AP अपॉन साइन 45 डिग्री। अब ये वैल्यूज पुट कर दो आप इसमें, AB की वैल्यू अननोन है आपके पास, साइन 45 है और 5 है, 5 अपॉन साइन 45। देखें जी 5 अपॉन साइन 45 है और AP साइन P की वैल्यू है साइन 120 डिग्री। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो AB इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय साइन 120 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब ये आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये AB आपके पास लेंथ आ जाएगी। देखिए मैं कर रहा हूँ इसको, 5 मल्टीप्लाई बाय साइन 120 divided by sin 45. So this is equal to 6.13. 6.12 बनेगा, 6.12। दिस इज AB। ठीक है जी, उसके बाद देखें आगे सेकेंड पार्ट, द लेंथ ऑफ AC। लेंथ ऑफ AC की अगर बात करते हैं तो AC की लेंथ आपने फाइंड करना है A till C। अब वो कैसे हो सकता है, वो इजी है ट्राइंगल में। अगर आप देखो इन ट्राइंगल APC में AP साइड इज गिवन 5, PC साइड इज गिवन 8। AC आपने फाइंड करना है तो AC कैलकुलेट हो सकता है इजीली आपके पास, कि कॉस रूल ही कह रहा है कि जो साइड मिसिंग है उसको फाइंड करने का मेथड ये है कि उसका स्क्वायर बनाए और रेस्ट ऑफ द टू साइड्स गिवन है
5 भी गिवन है, 8 भी गिवन है, और इन दोनों साइड्स का इन बिटवीन एंगल जो है 60 डिग्री वो भी गिवन है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। देखें इधर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2, 5 and 8, ये फार्मूला है इसका, 5 and 8 कॉस, और इन बिटवीन एंगल कितना आता है इसमें, सॉरी, इन बिटवीन एंगल आ रहा है इसमें 60 डिग्री। ठीक है जी, सो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा ये यहाँ पर। सो हम इसको लिख रहे हैं कि 5 स्क्वायर प्लस, अब अगेन इसको कैलकुलेटर में पुट करना है, ये 25 है प्लस 64 है, 5 to the 10, 8 से 80, cos 60 हो जाता है 0.5, 5 plus 4 9 minus 40, this becomes 49। ठीक है ना। सो अंडर रूट लगा देंगे दोनों तरफ, तो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 7, तो ऑब्वियसली लेंथ माइनस 7 नहीं होती है, लेंथ प्लस 7 होगी, तो आप यहाँ पे प्लस 7 लिख दोगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों हो गए। ठीक है जी। सो अब आप यहाँ पे देखो जरा इधर कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 9 में देखें आप, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, या आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसी के अंदर लेट सपोज कीजिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करता हूँ, तो देखें 10 वाले क्वेश्चन को, यहाँ पे 10 वाले क्वेश्चन देखें, द फिगर शोज द सपोर्ट ऑफ द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग इन विच BD इज इक्वल टू 5, AD इज इक्वल टू CD एंड बोथ आर इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन बेसिकली है क्या, क्वेश्चन है कि जी BAD फाइंड करें, BAD एंगल, दिस इज द एंगल, आपने एंगल कैलकुलेट करना है BAD। उसके बाद है कि BAD जब आपके पास एंगल कैलकुलेट हो जाता है, तो पहले तो एंगल चले कैलकुलेट करते हैं। अब इस ट्राइंगल में देखो 90 डिग्री एक साइड पे, तो ऑब्वियसली इसके राइट साइड पे भी 90 डिग्री एंगल होगा यहाँ पर। ठीक है ना, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ इधर, क्योंकि ऑलरेडी ब्लू कलर है, इसको मेंशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर रेड से। ठीक है, तो ये हमारे पास है एक 90 डिग्री एंगल है। अच्छा, अब ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ABD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर एक साइड आपके पास 12, एक एंगल आपके पास ये 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी ये एक साइड है AD 12, एक साइड है 5, फाइंड आपको करना ये एंगल, तो ये आप इजीली कर सकते हैं 12 और 5। तो ये देखिए कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ट्राइंगल है, ये देखें इधर ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक साइड है, ये अपना 12 है, ये 5 है, एंगल ये वाला फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, तो इन्होंने इस एंगल को क्या नाम दिया हुआ है, BAD। ठीक है ना, तो हम ये लिख देते हैं, ये B है, A है और D है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ये ऑपोजिट साइड है 5, ये इसके साथ एडजेसेंट है, तो हम इसको कहेंगे ऑपोजिट और एडजेसेंट में रिलेशन होता है tan का। सो tan BAD इज इक्वल टू 5/12। सो BAD यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 5/12। ठीक है जी, tan इनवर्स 5/12, जो भी इसका आंसर आता है वो यहाँ पे आप लिख लोगे। यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है शिफ्ट tan इनवर्स 5/12, दिस इज इक्वल टू 22.61 बनता है, ये 22.62 उसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस एंगल इज 22.62। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। उसके बाद देखें आप, ये 22.62 बना इधर। अच्छा, द लेंथ ऑफ द सपोर्ट PD की लेंथ आपने बतानी है कि ये कितनी है। ठीक है, सो इसको अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो अगर आप देखो तो ये ट्राइंगल जो है PD की अगर आपने लेंथ बतानी है तो बहुत सिंपल है। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक लाइन में बीच में से रब करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। इसमें देखें, इसमें ये लेट सपोज कीजिए, ये मैं हटा देता हूँ। अब आप सिर्फ फोकस करो ट्राइंगल APD,
इसकी मैं ट्राइंगल पहले बनाता हूँ, ट्राइंगल APD। देखें जी, सेकंड पार्ट में है ट्राइंगल AP और DA, A है, D है, और इस तरह करके इधर P है। ठीक है, एग्जाम में आप चाहो तो साइड पे बना सकते हैं, रफ वर्किंग में कर सकते हैं, या उसी के ऊपर कर सकते हो, डायग्राम के ऊपर ही। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए इस तरह से लिख रहा हूँ। तो देखो AD है हमारे पास 12 है, ये एंगल जो था ये अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है 22.6, तो ये एंगल वहां पर भी है। अच्छा, ये एंगल गिवन है क्वेश्चन में 50 डिग्री। PD आपसे पूछ रहे, तब मुझे बताओ PD फाइंड करना कौन सा मुश्किल है। ये PD साइड है, इसका ऑपोजिट एंगल गिवन है आपके पास 22.6। सिमिलरली 12 साइड है जो कि गिवन है, इसका ऑपोजिट एंगल गिवन नहीं है बट कैलकुलेट तो हो सकता है ना यहाँ पर। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो कितना है ये इसका। ये जो एंगल बनता है 180 माइनस 22.6 माइनस 50 डिग्री, तो दिस बिकम्स 107.4, 107.4 डिग्री ये आ जाता है आपके पास। ठीक है जी। सो ये अब आपके पास तीनों एंगल आ गए। तो अब आप ये देख लो। ठीक है, सो यहाँ पे इसको अब किया जा सकता है PD कैलकुलेट करने के लिए। देखें जी, इसको हम लिखेंगे, साइन रूल लगाएंगे इसके ऊपर, और ये बिल्कुल इजीली हो जाएगा। PD अपॉन साइन 22.6 is equal to 12, साइड है, इसका ऑपोजिट एंगल है साइन 107.4 डिग्री। तो PD is equal to 12 multiplied by sin 22.6 upon sin 107.4। ठीक है जी, अब ये क्या हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करके देख लें। 12 मल्टीप्लाई बाय साइन 22.6, ये जो भी आंसर है इसको आप डिवाइड कर देंगे साइन 107.4। ठीक है, तो ये बनेगा 4.83। सो 4.83 दिस इज PD। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपके पास PD। तो ये सेकंड पार्ट आपने सॉल्व कर लिया इसका। सिमिलरली अगर आप आ जाओ अब इसमें थर्ड पार्ट पे, द लेंथ ऑफ द सपोर्ट PD के बाद द लेंथ ऑफ द सपोर्ट DQ। अच्छा जी, ये देखिए आप DQ है यहाँ पर, तो DQ में एक साइड तो है आपके पास ये 12 है, ये साइड है 7। अब जरा गौर से देखो, इसको जरा गौर से समझना है। अगर आप एज अ होल पूरी ट्राइंगल की बात करो तो ये ट्राइंगल है जो कि बेसिकली एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये कैसे पता, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें ऐसे पता है कि इसके बिल्कुल टॉप पॉइंट से एक साइड आ रही है, लाइन आ रही है जो बिल्कुल परपेंडिकुलर है इस बेस के ऊपर, 90 डिग्री इधर बना रही है, 90 डिग्री दूसरी तरफ बना रही है, और फिर इसको इक्वली बाइसेक्ट कर रही है। मीन 12 इधर है, 12 इधर है, AD भी 12 है, DC भी 12 है। तो ऐसा पॉसिबल कहाँ होता है, ऐसा पॉसिबल होता ही सिर्फ और सिर्फ आइसोसेलेस में है, या इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है कि ऊपर का कोई पॉइंट आता है और वो सीधा उनको बीच में से इसके कट कर रहा होता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर इस तरह से ये इसकी इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पे DQ से फाइंड करने के लिए मैं ये करूँगा कि DQ की साइड अगर आपको फाइंड करनी है तो पहले मैं ट्राइंगल आपको बना के दिखा देता हूँ कि ये जो ऊपर टॉप का जो पॉइंट है, बेसिकली ये जो टॉप का पॉइंट है इसको हम कहेंगे कि ये इक्वल है हमारे पास देखो पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि जी एंगल है कितना। ये जो ABD है इसकी ट्राइंगल मैं यहाँ बना लेता हूँ, DBABC पूरी ट्राइंगल यहाँ बनानी पड़ेगी मुझे। ABC देखें इधर थर्ड पार्ट में है, ABC। सो B एंड C। ठीक है, ये B के बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से लाइन आ रही है, एक आपने ये इस तरह से जा रही थी,
एक इधर जा रही थी, ठीक है। ये यहाँ पे 12 है, इधर भी 12 है, ये साइड 5 है। अच्छा, अब इसमें ये है कि 7 है, डी क्यू, और इधर आगे 7 आता है, ये है डी क्यू। अच्छा, ये यहाँ पे 7 आ रहा है। अच्छा, 90 डिग्री इधर है, ये वाला एंगल आपने स्टार्ट में फाइंड किया था 22.6, ये 90 डिग्री एंगल है। ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 180 माइनस 90 माइनस 22.6 कर लें आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 22.6, 67.4। अब जो मैं आपको बात समझा रहा था वो ये थी कि इस ट्राइंगल के अंदर जो वर्टिकल एंगल यहाँ पे बन रहा है 67.4, बिकॉज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये वाला एंगल भी 67.4 डिग्री ही होगा, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, डिक्लेयर कर दिए। इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर ये आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कैसे पता चला, दोबारा सुन लें। बिकॉज इस ट्राइंगल में टॉप पॉइंट से एक लाइन सीधी स्ट्रेट आ रही है जो कि परपेंडिकुलर भी और उसको बाइसेक्ट भी कर रही है 90 डिग्री, और 12 इधर 12 इधर है। तो ऐसा सिर्फ दो ही ट्राइंगल्स में होता है, या तो इक्विलेटरल में होता है या आइसोसेलेस में होता है। इसके अलावा किसी ट्राइंगल के अंदर ऐसा नहीं होता कि टॉप पॉइंट से एक लाइन आए और उसको इक्वल कट करे। अगर ये इक्वली कट करती है तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जो कि डिक्लेयर हो रहा है, तो ये हाफ इधर होगा एंगल 67.4, और इतना ही दूसरी साइड पे भी होगा 67.4, ठीक है जी। अब आपको फाइंड करनी है ये वाली साइड डी क्यू। अच्छा, अब ये आप देखें जरा, डी क्यू के ऑपोजिट एंगल आपके पास गिवन है 67.4। अच्छा, ये एक चीज देख लें आप इधर, ये एंगल है आपके पास, ये 90 डिग्री है इधर, ये एक एंगल है आपके पास। अच्छा, 5 गिवन है, 7 भी गिवन है, ठीक है। तो डी क्यू इजिली कॉस रूल्स के आपके पास आ जाता है। ये देखो जी, डी क्यू फाइंड करना है, तो अगर आप देखो इन ट्राइंगल बी डी क्यू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल बी डी क्यू, बी डी क्यू ट्राइंगल की अगर आप बात करो तो डी क्यू साइड के बिल्कुल ऑपोजिट है। डी क्यू को मैं रख लेता हूँ अपने पास अननोन, डी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2, 5 इंटू 7 इंटू कॉस 67.4। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप, 70 cos 67.4। अभी बाकी की वर्किंग बहुत इजीली की जा सकती है कैलकुलेटर पे। 25 प्लस 49 माइनस 70 मल्टीप्लाई बाय cos 67.4, this is equal to 47.09, 27.09 है, तो इसको आप चाहो तो 27.1 भी लिख सकते हो। बहरहाल मैंने ये लिख दिया, अंडर रूट कर दें इसको, अंडर रूट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 सॉरी मिस्टेक किया मैंने, 1 मिनट करें, 25 प्लस 49 74 minus 70 cos 67.4, दिस इज इक्वल टू 47.09। इसका अगर हम अंडर रूट ले लेते हैं 6.86 आएगा, ठीक है जी। तो ये आंसर आ रहा है, डी क्यू जो बन रहा है वो आ रहा है 6.86। सो इस तरह करके ये डी क्यू भी आपके पास आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको 100% समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है जी। अगर कोई इश्यू है तो मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।